हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शदाई एपिसोड 9 जो कि फाइनली आ गया है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि वो मिराल की जो फ्रेंड होती है उसका मजाक बनाते हुए ये लोग बाहर तो निकल जाते हैं, मिराल और अली खान। बट वो अली खान से पूछती है कि तुम जैसे लगते हो वैसे हो नहीं, तुम हो कौन। और यहीं पे एपिसोड का एंड हुआ था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। एग्जैक्टली दैट इज़ नॉट नॉर्मल बहन। तुम्हें चलो एटलीस्ट ये बात तो दिमाग में आई कि ये नॉर्मल नहीं हो सकता। एक बार मतलब चीज़ें बिगड़ते बिगड़ते सही हो सकती है, दोबारा हो सकती है, हर बार नहीं होता यार। और जब भी कुछ भी होता है अली खान वहाँ पे होता है तो सब कुछ सही हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि सारी चीज़ें सही हो रही है। तो बेचारी के दिमाग में तो आएगा नहीं कि यार ये हो क्या रहा है। और सवाल भी बिल्कुल सही पूछ रही है, भाई तुम हो कौन। बात घुमाने का तो अली खान बहुत ट्राई किया है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता, जब मुझे पता चलेगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। घुमाने का बहुत अच्छा ट्राई किया है बट इस बार फंस गया बेचारा। बट वो अली खान है, कैसे भी करके मैनेज कर ही लेगा। बंदे दिमाग तो चला रही है, कह रही है ऐसा कैसे हो सकता है कि जब भी कोई बड़ा आदमी मिलता है वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि तुम उसे पहले से जानते हो। बात तो सही है, ये पहले से जान रहा होता है, बस इस बेचारी लड़की को नहीं पता कि वो पहले से जान रहा है सारी चीज़ें कैसी है। वैसे लड़की को घुमाने में कामयाब तो हो गया और वो मान गई। एक दो मीटिंग्स का नाम लिया है जो मैंने गैर मौजूदगी में की है और फिर चलो बात घुमा लिया। जाते जाते भी कह रही कि जा तो मैं रही हूँ लेकिन तुम्हारे बारे में पता लगाऊंगी कि ये सही है या नहीं। तुम्हारी इमेज मेरे नज़र में धुंधली हो गई है। कोई भी इंसान होगा तो उसके मन में ये सवाल तो ज़रूर ही उठेगा कि ये बंदा जहाँ भी होता है चीज़ें अच्छी क्यों हो जाती है। और कोई भी पता लगाएगा ही लगाएगा। लड़कों का ये प्रोटेक्टिव होना ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रियल लाइफ में पता नहीं लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, बट मैं ड्रामों में ही देखती हूँ ये सारी चीज़ें और मुझे बहुत अच्छा लगता है। रियल लाइफ में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट एंड ऑल होते हैं ये सारे हमारे पापा देते हैं, हमारा भाई देता है, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी नहीं देता। सारे सेल्फिश पीपल होते हैं, कोई नहीं देता। यार ये बंदे तो सच में पीछे पड़ गई है कि नहीं कुछ तो है जो मुझे नहीं पता। वैसे तो सही बात है बहन, कुछ ही नहीं बहुत कुछ है जो तुझे नहीं पता। वैसे ओवर थिंक करना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। हम जिसके साथ रह रहे हैं, जो हमारे आजू बाजू में है, हम जिसके साथ काम कर रहे हैं, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसा है, वो क्या करता है, वो हमसे झूठ बोला है, अपना आइडेंटिटी हाइड किया हुआ है या उसका रियल आइडेंटिटी वही है। बीइंग अ गर्ल ये सारी चीज़ें सर्च करनी चाहिए जो कि मिराल करने का ट्राई कर रही है। सही भी है, ज़रूरी भी है। इसलिए कहा जाता है कि लड़कियों को जो लगने लगता है ना, फील होने लगता है, वो सच कहीं ना कहीं सच हो जाता है। दादी कह रही है कि तसल्ली से बैठो, आराम से बैठो, तब बातें करते। और ये कह रहे हैं कि मेरी जान अटकी हुई है और आप कह रही है तसल्ली से बैठने के लिए। सही बात है यार, ऐसी सिचुएशन में हम जिससे प्यार करते हैं पहली बात तो हमें उससे झूठ बोलने में ना, झूठ बोलना इज़ अ बिग टास्क, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। वो भी आँख में आँख डाल के झूठ बोलना। और मिराल तो इसके आँख में आँख डाल के पूछ रही थी हु आर यू, कौन हो तुम, जल्दी बताओ। और ये जैसे तैसे करके ना अपने आप को बचा के वापस आया है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा दिन तक बच पाएगा। बहुत जल्दी ये सच सामने आएगा क्योंकि यहाँ मिराल भी कह रही है कि मुझे पता लगाना, आई नीड टू नो हु इज़ ही। और जब कह रही है लड़की तो पता तो लगाएगी ही लगाएगी। और हमारी माँ को जो लगता है बिल्कुल सही लगता है। आंटी कह रही है कि जब से वो तुम्हारी ज़िंदगी में आया है तुम्हारे सारे काम आसान हो गए हैं, वो जो बहुत लंबे टाइम से पड़े हुए थे वो काम भी हो जा रहे। तो कैसे कह रही है जल भून के कि मेरी तो कोई क्रेडिट है ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, सब क्रेडिट उसी को दे दो, सब उसी का किया जा रहा है। वो मेरी लाइफ में आया और फिर सब सारी चीज़ें ऐसे ऐसे चुटकी बजा के सारी चीज़ें अच्छी होने लगी, मेरी तो कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। वैसे ऐसा होता है हमारी मम्मियों को ना,
हमारा क्रेडिट छोड़ के बाद बाकी सब दिखाई देता है, हमारे आजू बाजू में जो भी चीज़ें हो रही है, जो मेरे लिए थोड़ा सा भी कुछ करते वो भी दिखाई देता है। बस हम बच्चों का अपने बच्चों की काम नज़र नहीं आती हमारी मम्मियों को, बस दूसरों की तारीफ करने में लगी पड़ी होती है। यार मेरा भी ऐसे ही सेम है, जब मैं भी बहुत परेशान होती हूँ ना, तो मैं जाके अपने पापा के पास बैठ जाती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही बैठती हूँ, और फिर सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, डिप्रेस्ड होती हूँ, मैं कुछ सोचती हूँ, मैं नहीं कर पाती, मतलब होता है ना वीक फील करना एंड ऑल, तो उस सिचुएशन में, उस टाइम पे अपने पापा के साथ ना ऐसे बैठना एक थेरेपी की तरह काम करता है, और वो दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग होती है। अली खान को ये बात परेशान की जा रही कि उसको सब कुछ पता न चल जाए, उससे मैं सब कुछ हाइड करके नहीं रख सकता, ये उसको बताना चाहता है, लेकिन पहले वो उसको सक्सेस करना चाहता है, फिर बताएगा। में ना दादी के मुंह से निकल गया कि इंसान छुपाना नहीं चाहता बट कभी कभी छुपा लेता है, और फिर अली खान को पता चला कि अच्छा हमारी प्यारी दादी भी हमसे कुछ छुपा के रखी हुई है। चलो, दादी ने हिंट तो दे दिया कि हाँ भाई मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। बेचारा अली खान तो बहुत बुरा फंस गया, सीधा कॉल करके लोकेशन ही मांग रही है। आप लोगों को क्या लगता है, ये सही लोकेशन देने वाला है या फिर कहीं और का लोकेशन देगा, या फिर याकूब को घर का ऑनर बनाने वाला है? यार इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, लेकिन डे बाय डे, डेली डेली एक नया झूठ, हर रोज एक नया झूठ बोल रहा है। मुझे लग ही रहा था कि वो कहीं और जाके वहाँ का लोकेशन शेयर करेगा, और हुआ वही, किसी दूसरे मोहल्ले में चला गया है और वहाँ का लोकेशन भेजा है और गलत जगह पे बुलाया है। मैं सोच ही रही थी कि कैसे इस आलीशान महल में बुला के अपना करा कराया पे पानी फिरेगा। यार याकूब को क्या बढ़िया काम पे लगाया है, बाइक धोने पे और वो वेलकम कर रहा है, मैडम जी आइए आइए, वेलकम जी। यार मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देख के। और याकूब इज़ द ओनली वन हु नोज एवरीथिंग। एक अकेला इकलौता याकूब है जो जिसको सारी स्टोरी पता है, सब होते हुए ना लाइव देख रहे हैं। और यहाँ पे अली खान किचन में काम कर रहा है। यार एक बंदी के पीछे, मतलब इतना बड़ा आदमी किचन में काम कर रहा है। हाउ क्यूट यार। और कैसे कह रहा है कौन आया है याकूब, और वो कह रहा है सर जी मैडम जी आई है, और फिर बर्तन धोकर के आके तौलिया से अपना हाथ पोंछ के और फिर उसको वेलकम करने के लिए आया। यार इतना प्यारा प्यारा झूठ बोलने के लिए कहाँ से आ रहा है इन लोगों को, झूठ भी ऐसे बोल रहे हैं कि वो सच हो जा रहा है। मुझे लगता है ये घर याकूब का है और याकूब के घर पे ये लोग गए हैं। गाइज मुझे लग ही रहा था कि मिराल पूछेगी कि ये तुम्हें सर जी क्यों बोलता है, और फिर वो पूछ ही ली कि सर जी क्यों बोलते हैं, तो वो कह रहे मैं इन्हें सर जी क्यों बोलता। बेचारा अली खान तो बोलते बोलते रह गया, उसको तो समझ ही नहीं है, तो वो कह रहे मैं, इतना प्यारा है ये, इसको कौन सर जी नहीं बोलेगा। जब ये घर से बाहर निकलता है तो लोग सलाम ठोकते हैं, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा आदमी जा रहा है, पुलिस वाला, सारे के सारे। मतलब यार इतना दोस्त की तरह झूठ बोल रहा है, और ये सोच रहा है कि अली खान भी लाइक यार कहीं कुछ ऐसा ना कह दे जो कि कहना ही नहीं। मतलब इंसान एक्साइटमेंट में कुछ भी कह देता है ना, तो इसलिए परेशानी होती है कि यार कुछ ऐसा ना गलती से मुंह से निकल जाए। सेम यहाँ है, बहुत क्यूट लग रहा है मुझे तो, बहुत फनी, बहुत क्यूट सा सीन लग रहा है ये। मैं भी ऐसा झूठ बोली हूँ अपने दोस्तों के लिए, तो मैं पता है मैं कौन सा झूठ बोली हूँ, ऐसा वाला झूठ नहीं बोली। वो होता है ना कि अपने बंदे से बात कर रही है, घर वालों को पसंद नहीं है, और फिर उसकी मम्मी या फिर बहन मेरे पास कॉल करी है कि तू अभी मेरी बहन से बात कर रही थी, तो मुझे उससे बात किए हुए 2-3 रोज़ हो चुके हैं, और फिर भी मैं कह रही हूँ हाँ अभी मेरी तो बात हो रही थी, कितना देर पहले बात हुई तेरी, तो वहीं 2-3 मिनट पहले बात हो रही थी, आपका कॉल आने से 2-3 मिनट पहले। मैं ऐसे अनुमान लगा के ना, ऐसे मैं बोलती हूँ, कॉन्फिडेंटली झूठ बोलती हूँ, और बेचारी बच गई है। कितने दफ़ा बची है, इसलिए ना मुझे इस सीन पे मतलब मेरे को हंसी आ रही है, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने भी करा है यार। और मिराल पूछ रही है कि तुमने इसको सिर्फ तारीफ़ें करने के लिए रखा हुआ है, तो कह रहा है नहीं, सिर्फ सच बोलता है, सच।
अभी तो फिलहाल सिर्फ झूठ बुलवाया जा रहा है याकूब से। याकूब एक झूठ पे नया दूसरा झूठ, दूसरे झूठ पे एक और नया झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बेचारा बोले जा रहा है अपने बॉस के प्यार के लिए। अली खान क्या जाने कि कैसे बर्तन धोए जाते हैं। वो तो बर्तन धोने का नाटक कर रहा था और फिर वो बर्तन भी धोया है तो एकदम गंदा धोया है, तो कह रही है कि मैं आज बर्तन धो देती हूँ। याकूब बेचारा जैसे तैसे संभाल तो लिया है, अब कह रही है कि तुम अपनी बीवी को क्यों नहीं बुला लेते। वैसे अगर यहाँ पे अली खान को अकेले झूठ बोलने के लिए छोड़ दिया जाए ना तो अली खान बहुत बुरा फंसेगा, बहुत बुरा फंसेगा, क्योंकि उसको झूठ भी बोलना नहीं आता। वो तो याकूब है जो इसके लिए झूठ बोल बोल के इसको बचा दे रहा है, अदरवाइज अली तो गया काम से। तो भाई बंदी सॉरी बोल दी कि यार मैं अगर यहाँ ना आती तो मैं आगे ना बढ़ पाती। वैसे ऐसा होता है जब इंसान शक करने लगता है ना, तो पहले जब तक अपने शक को दूर नहीं कर लेता ना, इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। और यहाँ सेम अली खान के साथ में मिराल का चल रहा है कि पहले उसने अपना शक को दूर करा है, फिर वो बंदी अब इसके साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि स्टेबल होना है, दोनों को साथ में आगे बढ़ना है, इसलिए अपना तहकीकात कर रही थी। चलो इसका तहकीकात ख़त्म हुआ, झूठ ही सही लेकिन इसको बताया गया है। चलो ये बात भी कह दिया कि अगर लाइफ में आपको कभी कुछ पता चले कि मैंने आपसे कुछ छुपाया है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो कह तो दी माफ़ करने का, बट ये भी साथ में कह दे कि वो तो डिपेंड करता है कि क्या छुपाया है। 3 बजे मीटिंग है, लेट मत होना। और फिर ये कैसे कह रहा है, ओके मैडम, ओफ यार, ओके मैडम। ऐसे बात सुनने वाला होना चाहिए बंदा, ना कि बात बीच बीच में काटने वाला। अली खान को गर्मी लग रहा था तो उसको छत पे लेके गया है और फिर उसको बैठा दिया है और फिर कह रहा है कि फिर भी कह रहा है कि यार गर्मी तो और ज़्यादा गर्मी लगता होगा तो तुम लोग क्या करते होगे। तो ये कह रहा है कि ज़्यादा गर्मी लगे तो दिन भर में 4 बार नहा लो, और अगर उससे भी गर्मी ना आ जाए तो कपड़े पहन के नहा लो, सारा दिन ठंडी ठंडी हवा लगती है, और फिर कपड़ा सूख जाए तो फिर नहा लो। वैसे यही ज़िंदगी होता है मिडिल क्लास वालों की, या फिर जो गरीब लोग होते हैं, या फिर मिडिल क्लास तो फिर भी सरवाइव कर लेता है, मतलब थोड़ा बहुत मैनेज करके, बट वो जो गरीब लोग होते हैं ना उनका ज़िंदगी ऐसे ही कटता है। एंड आई जस्ट फीलिंग वेरी बैड फॉर दोज पीपल। अली खान ने याकूब को कह रहा है कि और ओवर एक्टिंग कम किया करो और करवाया भी करो, एंड थैंक यू। मैं भी सोच ही रही थी कि यार अली खान थैंक यू कब बोलेगा। और याकूब पूछ रहे हैं कि एक बात पूछूं, आपने कभी बर्तन धोए हैं कि नहीं? वैसे आप अच्छा धो रहे थे। सो गाइज कॉन्ट्रैक्ट तो इन लोगों का साइन हो गया, और अब वो क्यूट सा प्यारा सा हग करने वाला सीन इसी एपिसोड में है। मुझे तो लगा था अभी और टाइम लगेगा, इतना जल्दी ये वाला सीन दिखा दिया। वैसे बहुत प्यारा लग रहा है, खुशी से ना लड़कियां वैसे ऐसे ही होती है, जब बहुत खुश होती है ना तो जाके गले लगा लेती है। वो ये नहीं देखती कि यार ये लड़का है लड़की है ये क्या है, दोस्त होना चाहिए, खुशी से गले लगाती है और झूमने लगती है। वैसे किसी भी लड़का को ना, अगर लड़की की आप फ्रेंड है तो आपको इतना कंफर्टेबल तो होना ही चाहिए जिससे कि वो ऐसे कंफर्ट हो सके आपके साथ में, आपको हग भी करे ना तो उसको ये टेंशन ना हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ अली खान को वो हग कर ली और उसको ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा, उससे वो बहुत खुश थी। इन दोनों का तो यही चल रहा है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और ये दोनों अब दोस्त बन के अली खान पे अटैक करना चाह रहे हैं। और मिराल के बारे में ये दोनों पता लगाने का ट्राई कर रहे हैं कि मिराल कौन है, कैसी है, क्या करती है, पता लगा के, और अली खान की कमजोरी पे अटैक करने की तैयारी हो रही है इन लोगों की। दोनों एक नंबर के निहायती घटिया बेशर्म है, इतने बेशर्म लोग। मतलब ये लोग एपिसोड में घुसते ही सिर्फ अली खान के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा इन लोग ना ये खाते हैं ना पीते हैं ना सोते हैं ना जगते हैं ना रोते हैं, इनका कुछ चल ही नहीं रहा। इन लोगों का सिर्फ इन लोगों के इर्द गिर्द वो अली खान ही घूम रहा है। ये टीज़र में का जितना भी प्यारा प्यारा क्यूट सीन्स जो हम लोगों ने देखे हुए थे वो सारे इसी एपिसोड में दिखाओगे क्या? ये तो आप लोगों ने देख लिया, अब इसकी बाद का देखो। ये वाला प्यारा सीन भी था ना टीज़र में, हम लोगों ने देखा हुआ था, और तो और ये वाला सीन भी इसी में है।
यार मतलब वो सारे सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे मोमेंट सब इसी वाले एपिसोड में दिखा दिया है यार। कुछ नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी छोड़ दो, इतना क्यूटनेस काफ़ी नहीं है। वैसे ये दोनों ना बहुत प्यारे लगते हैं साथ में, बहुत ज़्यादा प्यारा। जितनी तारीफ करो उतनी कमी है। गाइस यार वो पिज़्ज़ा खाने वाला प्यारा सा सीन भी इसी में है, और इसके पीछे जो म्यूज़िक बज रहा है ना, फिर मिलेंगे हम तुम हाँ उसी जहाँ में, उफ यार क्या सुंदर लिरिक्स है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। स्पेशली ये वाला फिर मिलेंगे हम तुम हाँ उसी जहाँ में, कह दो ना कि आओगे तुम, ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। गाइस ये सरप्राइज करने वाला सीन भी इसी में है यार, मैं कितनी बार बोलूँ, सारा सीन सारा क्यूट क्यूट प्यारा सा सीन ना इसी में दिखा दिया है इन लोगों ने। एटलीस्ट नेक्स्ट एपिसोड में कर देते यार। चलो वैसे मिराल इंटरप्राइजेज नाम जो भी हम लोगों ने देखा हुआ था, इसका बिजनेस स्टेबल हो गया। चलो जैसे अली खान इसको सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दिए जा रहे हैं ना, ये सब अली खान का ही सरप्राइज़ है, हम सबको पता है, बट वो पता नहीं चलने दे रहा है यार। ये दोनों जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं ना, उफ यार मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों अब एक दूसरे के लिए, मतलब अली खान तो पहले से इसके प्यार में पड़ा हुआ है, बट अब मिराल को भी आई थिंक फील हो रहा है कि वो भी उसको पसंद करने लगी है, प्यार करने लगी है, फिर कुछ ऐसा आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा। अब मिराल का बिजनेस तो स्टेबल हो गया, बट बेचारा अली खान इस डर के साथ जी रहा है कि कहीं कहीं मिराल को इसका हकीकत ना पता चल जाए कि ये एक बिजनेस टाइकून है, इतना बड़ा बिजनेस का ओनर है, खान ग्रुप ऑफ कंपनीज इसी का है, ये सारी चीज़ें ना उसको पता ना चल जाए। इस फियर के साथ में ये रह रहा है, बट इन लोगों को अभी तो ये पता ही नहीं है कि वो दोनों दुश्मन इसके दोस्त बन चुके हैं और इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, और इसकी कमज़ोरी को भी पता कर रहे हैं कि मिराल इसकी कमज़ोरी है। कोई तो बता दो यार इसको, ये तो लंदन भी जाने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लंदन जाए और वापस आए तब तक चीज़ें बिगड़ जाए, मुझे इस बात का डर सता रहा है। वैसे अभी तो 9th एपिसोड ही चल रहा है, इतना जल्दी तो लगता नहीं है पता चलेगा। और अब मुझे भी ऐसा लगता है कि दादी से मिलवा ही देना चाहिए। आंटी जी अंकल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको अली खान के बारे में भी सोचना चाहिए, अली भी अच्छा लड़का है। वैसे आप लोगों को नहीं पता, आपका तो वो भतीजा ही है आंटी, आपको पता चलेगा, बट सोचो आंटी उसके बारे में सोचो, बहुत अच्छा बंदा है। सो गाइस इस प्रकार से आज के प्यारे से एपिसोड का एंड होता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।